सर ये बताइए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए सडनली ट्रेन हो करके और आप ऑपरेशन में पहली बार जब आप कॉम्बैट में गए, आपको कभी अंदर से कुछ लगा नहीं सर कि क्या कर रहा हूँ मैं, या मारते समय हेजिटेशन कि किसी की जिंदगी ले रहे हैं? हाँ मतलब मुझे याद है पहली बार जब फायर आया था, हम लोग पूरी 39 डे चली गई थी, तो उसमें हुआ भी था कि मैं शादी इसीलिए की थी कि भाई हम लोग पी स्टेशन हम लोग जा रहे हैं, डलहौजी जा रहे हैं। तो और उसके बाद आया कि पूरी डिवीजन रजौरी जा रही है, 39 डे योल से रजौरी जा रही थी उस टाइम। तो था कि 6 महीने के लिए जा रही, तो हमने शादी कर लिया, मैं 6 महीने में वापस आ जाएंगे। तो अक्टूबर में गई और वो 2.25 साल बाद हम लोग बटालियन वापस आए। तो मेरी वाइफ शादी हो गई डलहौजी में, गाली देती हुई कि भैया कहाँ शादी का क्या प्लान, टोटली न्यू सिविलियन अगेन, उसको कुछ नहीं पता। हम लोग मुश्किल से कभी पे लेके, मतलब पे की गाड़ी होगी तब आते थे, तो उससे जूते अलग पड़ते थे। तो वहाँ ऑपरेशन में गए तो पहली बार जब फायर आया ऐसे करके ना, तो मैं ऐसे ही खड़ा रह गया। मतलब अब जब ट्रेनिंग करते तो गोली से उधर से कोई गोली नहीं चलाता है ना तो यहाँ से जब अब चला ऐसे, जब पूरी उसमें आया कुछ कि ऐसे कर खड़ आके यहाँ लास्ट हो गया, तो मैं बस ऐसे ही रह गया। तो मेरा बड़ी था हो रहा है, साहब मारोगे क्या, आप पकड़ के उसने मेरे को खींचा नीचे। तो खेत थी, खेत के साथ वो नाली टाइप होता है थोड़ा जो पानी के लिए होता है, उसमें उसने मेरे को पटका था। और मैं कुछ देर तक तो ऐसी पहली बार मतलब आया ना फायर, तो मैं पहली बार तो एकदम सकपका गया था। बोला यार ये क्या हुआ। देन मेरे साथ एक थे, सीनियर थे, ही वाज देयर विद मी। तो उनको देख के फिर थोड़ी देर बाद देन यू रियलाइज कि हाँ भैया गोली उधर से भी आ सकती है आपके ऊपर। तो दैट वाज फर्स्ट पार्ट। फिर देन पहली बार जब टेररिस्ट मारा था, तब मुझे रात भर लग रहा था कि यार ये भी इंसान है। मतलब वो टिपिकल मॉरल डिलेमा टाइप दिमाग में आने लग गया कि किसी का बेटा होगा, हमने तो यहाँ गाड़ दिया उसको, उसका कुछ पता नहीं, मतलब अब मार दे रहे हो तुम, किसी की जान ले रहे हो टाइप, क्या है उसका। तो ये था पहली बार ऐसा। बट देन एक इंसिडेंट वहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद सब खत्म हो गया। क्या क्या इंसिडेंट था सर? हम लोग थे वहाँ, हमारे जो एयर था वहाँ पे दोदासन बाला करके बहुत नोटोरियस जगह थी। तो एक दिन खबर आई कि किसी घर में सिविलियन किलिंग हो गई, 4 लोगों को उन्होंने मार दिया था। तो हम गए वहाँ पर, तो गए तो देखा कि किसी ने, मतलब 4 अलग अलग एज, एक लड़की थी 6-7 साल की होगी, फिर मैं हस्बैंड वाइफ और उनका भाई होगा, ऐसे करके 6-7 साल की लड़की? हाँ पूरा, मतलब चारों को मार के चारों को गला काट दिया था उनका। एंड उनके खून से ऐसे दीवार में लिखा हुआ था कि फौज के मुखबिरों का यही अंजाम होगा। तो हमारे सोर्स भी नहीं थे। तो वहां पे ना कई जगह आप लोगों को पता होगा आपस में झगड़ा बहुत चलता है कि जमीन की लड़ाई होगी या लड़की की लड़ाई होगी, तो अरे फौज, ये फौज के साथ मिला हुआ है। या कोई टेररिस्ट मर गया तो बोल देंगे मैंने देखा था इसको पोस्ट में जाते हुए, इसी ने खबर दी होगी। तो वैसा कुछ केस था। मतलब 100% मुझे पता था कि भाई इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो वो देखिए, मतलब अभी भी मुझे, मतलब अंदर मेरा अभी भी वो गुस्सा आता है देख के कि भाई मतलब तुम कैसे मार सकते हो यार किसी को इस तरह से। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि भाई कभी भी कोई भी आया ना भाई, कोई नहीं, दिल में अंदर एक जो होती ना कहीं भी कि थोड़ा बहुत आपको चुभे कहीं कि किसी की जान ले रहे हो, वो चीज़ हट गई फिर। तो मैं उस चीज़ को नहीं भूलाऊंगा कभी फिर। सर ये जो आपने बताया इंसिडेंट जिसमें 4 फैमिली मेम्बर्स को मार दिया, तो इससे उनकी काफ़ी सोच का पता लगता है कि किस तरह की उनकी सोच रहती होगी या किस तरह से वो काम करते होंगे। एक बार मतलब था इंसिडेंट जहाँ पे हम लोग, टेररिस्ट एक फंस गया था, तो उसको हमने पकड़ लिया था। सेंटर में होते अपनी तरतीब होती है पकड़ने की, पकड़ा था। तो हम उससे बात कर रहे थे, तो मुश्किल से 18-19 साल का होगा वो। तो हमें से, ये पाकिस्तान से आया वो सर? हाँ पाकिस्तानी था सर। तो पाकिस्तानी था। तो हमने उससे पूछा कि भाई क्या है, मतलब कहाँ पे क्या। तो बिल्कुल मतलब कुछ दिल में कुछ ऐसा कंपंक्शन नहीं, कुछ नहीं। बोला भाई हम तो अल्लाह की राह में हम आए हुए हैं और काफिरों को मारना हमारा काम है। तो 18-19 साल। तो मैं बोला यार कि आपके बाकी फैमिली वाले सब हैं? तो बोला मेरे 5 भाई है पाकिस्तान में, 2 ऑलरेडी शहीद हो गए, एक मैं हूँ और 2 भाई ट्रेनिंग। तो मतलब उसकी पूरी फैमिली सब लोग इसी में सारे इन्वॉल्व। तो हम बोले यार तो क्या, मतलब कौन बता रहा है? बोला नहीं हमें बताया गया कि भाई ये जिंदगी तो शहादत के लिए है। तो वो किसने बताया? बोले मौलवी ने बताया। तो हम बोले भाई किसी मौलवी ने आगे बताया कि उधर से गए हो आप लोग तो ये मिले हैं जो आप बोलते हो? पता नहीं, हाँ बोला है कि वहाँ जाएंगे तो हुरे हमारा इंतजार कर रही हैं, बस हमने यहाँ हुरे? हाँ हुर। तो मतलब तो हम उसको देख रहे थे कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप उसको एक गन दे दो, लेके दिन भर करके घूमता रहता है। तो मैं उसका माइंडसेट भी देख रहा था कि उसको भी अचानक एक गन मिल गई, तो उसको लग रहा है भाई इतना पावर है। जब वो 14-15 साल का होता है तो कितना आसान होता है उसको ब्रेन वॉश करना कि भाई ये जिंदगी जो है तो तुम्हारे लिए है नहीं, भाई गन पकड़ लो और असली जिंदगी तो वहाँ है। असली जिंदगी तो वहाँ है। तो हम बोले यार तुम तो वेस्ट कर रहे हो लाइफ, और यहाँ कितना को मार रहे हो? बोला नहीं भाई शहीद हो जाएंगे तो हो जाएंगे। तो हमने बोला ये बोला भैया कि जिस स्पीड से आप लोग मर रहे हो वहाँ तो हुरे कम पड़ जाएंगी, तो चले भैया, तो काम खत्म उसका। फिर एक्चुअली ये दिखाता है सर कि कैसे
ब्रेन वॉश ब्रेन वॉश यंग एज में मतलब उसको आप एक बोलते हैं ना प्यादे की तरह आप यूज कर रहे हैं। मतलब हम बोले यार अगर इतना ही सब कुछ आपको पता है तो मौलवी क्यों नहीं जाता पहले, उसने तो इतना वो ट्रेन किया होगा, उसकी तो जिंदगी सुधर जाएगी, वो कभी नहीं जाते। अब ये लोग जो हैं जो बिल्कुल यंग एज में हैं उनको बता दिया कुछ कि ऐसा ऐसा है सब कुछ है, और आधे लोगों को सच्चाई पता भी नहीं होगी कि भाई क्यों हो आप इसमें। तो वो सैड था कि मतलब कैसे यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है वहाँ ब्रेन वॉश होके। तो इसमें कुछ तो वो भी आते हैं सर जो हूरे यहाँ पे ढूंढने लग जाते हैं। हाँ वैसे भी हैं केस, जैसे एक था हमारा ये याद है हम लोग पोस्ट पे थे तो वहाँ स्कूल जैसे लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, तो एक आके पोस्ट में ऐसी मतलब वो बोल के चली गई थी कि साहब वो ना मुझे तंग कर रहे हैं, तो इतना बोल के वो निकल गई। वो पूरे ग्रुप में जाते हैं तो हमें समझ में आया कि भाई वो अपना नहीं बताना चाह रही ज़्यादा कुछ। तो सेंट्री ने जब आके बोला तो मैंने बोला भाई वापसी में अब मैं नहीं मिलूंगा या बुलाएंगे नहीं अंदर, आप खाली उसको एक फ़ोन दे देना, वो नोकिया वाला होता था फीचर डब्बा फ़ोन, तो खाली आपने उसको यही बोलना है कि बेटा ये आप रख लो, और जब भी कोई आता है आप 2 बार मिस्ड कॉल देना, कोई एक बार गलती से भी हो सकती है पर 2 बार आप मिस्ड कॉल दोगे किसी भी टाइम पे तो हम लोग पहुंच जाएंगे। और बाकी उसको देख लिया हमने दूर से तो इधर उधर अपना खबर ला के उसका घर हमने सब पता कर लिया। तो चौथे 5वें दिन में रात में उसका मैसेज है डबल ऐसे करके कि मिस्ड कॉल, तो हम समझ गए कुछ है, तो फिर जाके हमने उसका घर पूरा घेर लिया। तो सुबह जैसे फर्स्ट लाइट हुई है 5:30-6 के करीब, तो पीछे का खिड़की खुला, तो हमें पता था कि जनरली ये लोग दरवाजे से तो निकलेगा नहीं, और घर ऐसा था पीछे खिड़की थी, तो पीछे से वो निकला ऐसे, हाथ में उसके ऐसे वेपन थी, एक हाथ रख के उसने जंप किया। तो बाहर जब निकला तो फिर हमने उसको शॉर्ट में उसको वहाँ तो वी डाइड। तो वो भी एक है कि अब अकेले वो बंदा और कोई नहीं था, जब पता किया तो अकेला, उसका काम ही यही था, वो आता ही इसीलिए था। फिर वो घर वालों को कुछ पैसे दे देगा, बोला जाओ तुम या दूसरे घर में चले जाओ या ये सामान लेके आ जाओ या 3 घंटे बाद मत पहले मत आना, मतलब इस तरह का उनका होता था। घर वालों को पता था? घर वालों मालूम था, कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब अब कोई हथियार लेके आ जाए, अब किस पे क्या, मतलब मेरा खून खौल सकता है, उनके लेवल पे जिसने नहीं देखा है उनके लिए मजबूरी हो सकती है। मतलब वो खुद ही बाद में जब मिले तो बोले कि वो तो आके पैसे देता था, बोलता था भाई तुम जाओ, ये लोग कोई कुछ नहीं बोलते थे, फौज को भी कोई कुछ नहीं बताता था। तो मतलब ब्रेव ऑफ दैट पार्ट, हमने उसको अलग से कुछ पैसों से भी दिए थे, बट देन वो भी था कि ये तो बता दी, मतलब और कितने जगह होंगे, जैसे ऊपर बकरवाल उकरवाल लोग होते थे उनको फर्क नहीं पड़ता था। जैसे बकरवाल के घर में ऐसे गया गुजर से, हम पूछे भाई कितने बच्चे हैं आपके, तो होंगे कोई 8 9 10, हम बोले यार 8 9 10 नहीं होता है, मतलब या तो 8 होगा या 10 होगा, बट उसको नहीं मालूम है। फिर मतलब इसका नाम क्या है, तो ओ निको तो नाम की रहे, तो मतलब उसको अपने बच्चे का नाम भी नहीं मालूम है। तो उस तरह की मतलब अनएजुकेशन है वहाँ पर। एंड तो उसके में अगर मतलब गुजर वाले की भी मतलब डॉटर ड्रेस वाले अच्छी मतलब प्रिटी होती हैं तो उनके लिए बहुत आसान है कि ये लोग तो कुछ बोलेगा नहीं, कुछ हो गया तो भाई मुजाहिद पैदा होगा। तो वो एक अलग ही नैरेटिव है पूरा, एक तरफ का जो एक्सप्लॉयटेशन वाला आप जो देखोगे तो वो एक अलग पार्ट है टेररिज्म का वहाँ। वही सैड। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।